नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपकी राशि वालों आपके सामने एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा लेकर आया हूँ। आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर छुप छुप कर हमला कर रहा है। यह व्यक्ति बेहद खतरनाक है और इससे आपको और आपके परिवार को बहुत बड़ा खतरा है। इस व्यक्ति के बारे में जानकारी साझा करना जरूरी है। तो दोस्तों, यह वीडियो बेहद ही आपके लिए खास होने वाला है, तो पूरी वीडियो देखना। पूरी जानकारी के लिए आधा अधूरा देखोगे तो आप आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्योंकि पिछले 6 सालों में इसने करीब बार आपके ऊपर छुप छुप कर हमला किया है। आप में से कई लोग इसे महसूस नहीं कर पाए होंगे क्योंकि आप भोले हैं और इस व्यक्ति के छुपकर किए गए हमलों को समझ नहीं पाए। लेकिन आप में से कई लोगों को कभी ना कभी यह जरूर महसूस हुआ होगा कि आपके जीवन में इतने संकट क्यों आ रहे हैं। आज मैं इस व्यक्ति की पूरी कुंडली आपके सामने खोल दूंगा ताकि आप इसके खतरों से बच सके। यह व्यक्ति इतना खतरनाक है कि इससे 600 किलोमीटर दूर रहना भी सुरक्षित नहीं है। इसका साया भी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। जहां इसका साया पड़ता है वहां बर्बादी और दुर्गति का साया मंडराने लगता है। इस व्यक्ति का नाम आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है। यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और आपको यह समझने में देरी हो रही है, लेकिन अब और नहीं। आज मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आप और आपका परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में संकट लाने के लिए तरह तरह की चालें चल रहा है। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके जीवन में अचानक से कई समस्याएं आने लगी हैं। यह व्यक्ति ही उन समस्याओं का कारण है। इसकी गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप इससे सुरक्षित रह सके। इस व्यक्ति से न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी खतरा है। इसलिए आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अगर समय रहते आपने इसकी चालों को नहीं समझा और से दूर नहीं हुए तो आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है। मेरी बातों को हल्के में ना ले क्योंकि यह व्यक्ति बहुत चालाक और खतरनाक है। इस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसकी मौजूदगी आपके जीवन में बर्बादी ला सकती है। इसने पिछले 6 सालों में आपके ऊपर कई हमले किए हैं और अब भी कर रहा है। इसका मकसद है कि आपके जीवन को बर्बाद करना और आपको समस्याओं में उलझाना। इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, इसे पहचानें और इससे सावधान रहे। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी अधिक समस्याएं ला सकता है। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बड़ा संकट लेकर आ सकता है। अगर आपने आज की वीडियो देख ली और मेरी बातों को समझ लिया तो आप और आपका परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं। इस व्यक्ति से दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं। इसकी हरकतों से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। इस व्यक्ति का साया भी आपके लिए खतरनाक है, इसलिए इससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरी बात कभी भी छोटी नहीं होती। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति से आपको 600 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका साया भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ बर्बादी और दुर्गति लाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से हमेशा दूर रह। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है और आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह व्यक्ति बेहद चालाक और खतरनाक है। इसकी चालों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। यह आपके जीवन में बर्बादी और समस्याएं लाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए इससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मेरी बातों को हल्के में ना ले। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बड़ा संकट ला सकता है। इससे बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा और इसकी चालों को समझना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी अधिक समस्याएं ला सकता है। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करें।
दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसकी मौजूदगी आपके जीवन में बर्बादी ला सकती है। इसने पिछले 6 सालों में आपके ऊपर कई हमले किए हैं और अब भी कर रहा है। इसका मकसद है कि आपके जीवन को बर्बाद करना और आपको समस्याओं में उलझाना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से दूर रहे, इसे पहचाने और इससे सावधान रहे। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। इससे दूर रहकर ही आप अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात कभी भी छोटी नहीं होती। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति से आपको 600 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका साया भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक है। यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ बर्बादी और दुर्गति लाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यक्ति से हमेशा दूर रहे। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसकी हरकतों को पहचानना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकता है और आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति कोई पराया नहीं है और ना ही यह व्यक्ति कोई दूर का आदमी है। इस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं और इस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा भी करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी वीडियो में आपके दुश्मनों के बारे में बताया है, लेकिन यह मन सबसे खतरनाक दुश्मन है आपका। इसलिए दोस्तों, आज मैं इसकी सच्चाई आपको बताकर रहूंगा। मैंने लाख चाहा कि दोस्तों आपको ना बताऊं, परंतु खतरा अब इतना बढ़ चुका है कि अब तो बताना ही पड़ेगा, वरना आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। दोस्तों, एक व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। वह खुद भूखा रह लेगा लेकिन अपने परिवार को कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। वह दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के पेट को भरने के लिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा सलामत रहे, हमेशा चैन की नींद सोए, आपके परिवार के ऊपर कोई आंच तक ना आए ही कोई खरोच आए। लेकिन अक्सर हमारे जो दुश्मन होते हैं वह हमारे परिवार के ऊपर घात लगाए हुए बैठते देख सकते दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, इन लोगों से हमारे परिवार की खुशियाँ हजम नहीं होती हैं। हम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं और जब हमारा परिवार खुशियाँ मनाता है तो दोस्तों यह लोग बहुत ज्यादा जलते हैं। इनकी आंखों में हमारे परिवार की खुशियाँ खटकती हैं। लेकिन आज वीडियो में उस दुश्मन की सच्चाई आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत में इस वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज के इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी, मात्र 2 सेकंड के लिए भी अगर छोड़ दिया तो यकीन मान लीजिए आपके जीवन में बड़ी तूफान आने वाली है। दोस्तों, आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना और अपने कानों को बिल्कुल हमारी आवाज पर ही लगाए रखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी जरूरी, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखना। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए अब मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। यह लोग चुप कर हमेशा आपकी आलोचनाएं करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपका नाम खराब हो जाए और इनका नाम भी ना आए। ऐसे ही गुप्त शत्रु बहुत सारे आपके जीवन में हैं और आज उनकी पोल खोलने वाले हैं। वह एक ऐसी नौबत ला सकते हैं जिससे परिवार तितर बितर हो जाएगा। कभी भी वह अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रखते, क्या बोलना है, क्या कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है। किसी के साथ भी ऊंची हरकतें कर देते हैं क्योंकि उनका मकसद यही है कि किसी तरह पारिवारिक विखंडन हो। आपके घर में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी वसीयत लेकर अलग जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच हमेशा ऐसी रही है कि पूरा परिवार मिलजुल कर एक भाव से रहे। आपने कभी वसीयत के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घर का हर सदस्य ऐसा नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो आपके घर में खून के छींटे डाल रहे हैं
अर्थात मान लीजिए आपके घर में कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद काफी बढ़ रहा है, तो पास के लोगों को उस विवाद को कम करना चाहिए। लेकिन हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे लोग हैं जो आग में और ज्यादा घी डालने का काम करते हैं। वे हमारी तरफ से तो नहीं बोलते जबकि हम सही हैं, वह उस पार्टी का साथ देते हैं जो गलत है और हमेशा उन्हीं के साथ वे रहते हैं, जिस वजह से जो लड़ाई झगड़ा है वह और भी ज्यादा बढ़ता है और जिंदगी में क्लेश मचता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपको करना यह है कि कोशिश सबसे पहले यह करनी है कि आपका परिवार एक रहे, आपका घर बार एक रहे, किसी के मन में छल कपट ना आए। और जब आप भी कोई निर्णय ले तो ऐसा ले कि सामने वाले के मन पर ना लगे, वरना जो घाव होता है यह जिंदगी भर के लिए कलंक बन जाता है। इसके बाद मान लीजिए फिर भी कोई लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे, जिन्होंने तो ठान लिया है कि हमें इस घर को बिगाड़ना है, तो उन लोगों को साफ शब्दों में आपको स्पष्ट कह देना है। और फिर भी वे नहीं मान रहे तो उन्हें अपने घर से अलविदा कर देना है, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले उनकी वजह से ही परिवार में विखंडन होगा, पारिवारिक मतभेद होंगे, घर में क्लेश होगा, घर में नकारात्मकता आएगी, घर की व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि वह मन से ठान चुके हैं। ऐसे लोग हर वक्त हमारे घर में खून के छींटे डालते हैं, अर्थात ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो हर किसी का आत्मविश्वास कम करती है, हर किसी की भावनाओं को क्षतिग्रस्त करती है और जिंदगी में इस बात से रूबरू करवाती है। नए माह की शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी डील आपके पास आ सकती है और वह व्यक्ति आप ही को डील दे, आप ही को ऑफर दे। ऐसा आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला है दोस्तों बोलने की कला। कई ऐसे लोग होते हैं जो महफिल में नहीं बोल पाते, कई ऐसे लोग होते हैं जो 4 जनों के सामने नहीं बोल पाते, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत शर्म आती है, खुद को व्याख्यान करने में शर्म आती है, खुद को प्रेजेंट करने में शर्म आती है। वह इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी बोलना है ऐसा बोलना है कि आप सामने वाले का दिल और सामने वाले की डील दोनों ही जीत ले। यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यापारिक अनुबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाना तो आप ही को आना चाहिए। भगवान आपकी हर संभव मदद करेंगे, लेकिन भगवान भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो अपने हक के लिए तो आपको स्वतः ही लड़ना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग थोड़े से दबाव में यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि काफी समय से महीने की शुरुआत से लेकर के महीने के मध्य तक काम का बोझ उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे माह का अंत आता है वैसे वैसे काम का बोझ भी बढ़ जाता है। तो महीने के अंत में काम का बोझ तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि महीने माह की शुरुआत तक काफी हल्कापन देखने को मिल रहा है। क्योंकि महीने के अंत में तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। बस आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि आप जो भी करें दिल से करें, ऐसा नहीं कि कम काम है तो आप अच्छे से कर रहे हैं, ज्यादा काम है तो आप बासी लेकर कर रहे हैं, आलस्य में कर रहे हैं, जैसे से निपटा रहे हैं। यह जो कठिन काम आपको मिला है, यह जो मेहनती काम आपको मिला है, यह जो एक्स्ट्रा वर्क आपको मिला है, यही आपकी तरक्की तय करेगा। यह बात ध्यान रखिएगा। बात अगर प्रेम राशिफल की करें तो जितने भी लव बर्ड्स हैं, प्रेमी जोड़े हैं, वह एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि समय के अभाव में आपके रिश्ते में खलल पैदा हो सकती है, या समय के अभाव में कोई तीसरा पाकर आपके रिश्तों के बीच में खून के छींटे डाल सकता है, यानी आपको अलग करने के लिए आपको या आपके साथी को भड़का सकता है। और कई बार नासमझी में हम समझे या ना समझे, लेकिन नासमझी में जो पार्टनर होता है वह जरूर तीसरे की बातों में आ जाता है। वह जितना ज्यादा समय देंगे उतनी आपके बीच में नजदीकियां कायम रहेगी, और नजदीकियां कायम रहेंगी तो किसी के भट ढका का, किसी के सिखाने का, किसी को गलत राह दिखाने का को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर रिश्ते की नींव होती है भरोसा, और भरोसा जब तक बना हुआ है वह रिश्ता टिका हुआ है, और जिस दिन वह भरोसा उठ गया वह रिश्ता भी उठ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी के बादल अवसर पर से हटने वाले हैं, क्योंकि एक खास व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति जिसे आप अपना शुभ चिंतक कहते हैं या आप अपना गुरु जिन्हें कहते हैं,
उनकी मदद से आपको एक बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। संभावना पूरी बन रही है। लेकिन दोस्तों, कोशिश आपको यह करनी है कि सभी के साथ आप प्रेम भाव से रहा, मतलब किसी के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह व्यक्ति रास्ते से हटाने के लायक है। सभी को आपसे प्रेम होना चाहिए, सभी के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। साथ ही आने वाले 7 दिनों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी पेशा जीवन कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, एवं सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगार जातकों के लिए दिन कैसा साबित होने वाला है कि सत्य भविष्यवाणी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो साथियों, यदि आप सभी भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर करे अभी भी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी भक्त सच्चे मन से जय बजरंग बली लिख देगा उसके सभी दुख दर्द दूर होंगे। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुरुजी के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुजी का ज्ञान बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर सुनिए, जीवन में आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, गुरुदेव का आज का ज्ञान कहता है कि जो आनी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ वक्त यानी समय समझाता है। इसलिए गुरुदेव आपसे कहना चाहते हैं कि मित्रों, जीवन में आप चाहे कितनी ही बड़ सफलता प्राप्त क्यों ना कर लो, कितना ही बद्धा काम क्यों ना कर लो, अपने अंदर कभी भी अभिमान मत आने देना, कभी भी घमंड मत आने देना, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है जो आप में आ जाएगी। और यदि आप किसी गलत राह पर आगे बढ़ेंगे और कोई व्यक्ति आपको समझाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मित्रों, कभी भी अपने अंदर किसी काम का अभिमान ना आने दे, सब ईश्वर की कृपा मानिए और खुश होकर चल दीजिए। कभी भी यह ना बोले कि यह काम मैंने किया है, हमेशा यह बोलिए ईश्वर की कृपा थी इसलिए हो गया। तो गुरुदेव का ज्ञान अच्छा लगा हो, पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जय बजरंग बली जरूर लिखें। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो मित्रों, आपको बता दें, मानसिक रूप से आज के दिन आप काफी मजबूत रहोगे। हर चुनौती का सामना आज आप आसानी से कर पाएंगे। कामकाज के मोर्चे पर दोस्तों, आज कुछ चीजें जिनमें आप काफी लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे, काफी लंबे समय से परिश्रम करते आ रहे थे, वह चीजें आज आपके पक्ष में रुख कर सकती हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों की तरक्की का योग बन रहा है, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। नकदी से जुट कारोबार करने वाले जातकों के हाथ आज के दिन कोई बड़ा ऑर्डर लग सकता है। अब पाएंगे दोस्तों, आपके कारोबार में वृद्धि होगी। निजी जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ छोटी सी बात को लेकर अनबन छेड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों, आपको अपने प्यार से अपने प्रिय को मनाने की कोशिश आज करनी होगी। ध्यान रखें दोस्तों कि आप दोनों के बीच छोटी मोटी बहस हो तो उसे जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि यह छोटी सी बहस, यह जरा सी बात आगे चलकर एक बड़ा रूप ले। साथ ही मित्रों, कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को आज बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज दोस्तों, दफ्तर में आपको अपने उच्च अधिकारियों की ओर से खरी खोटी भी सुननी पड़ सकती है। इसलिए दफ्तर में आज के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर की बातों में ना पड़े। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने काम पर लगाकर आपको रखना होगा। क्योंकि मित्रों, तरक्की यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने उच्च अधिकारी को आपको प्रसन्न करना होगा, अपनी मेहनत से उनका दिल जीतना होगा। साथ ही नौकरी में बदलाव करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको ज्यादा चिंता करने की इस दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय से यदि आपकी नौकरी पेशा जीवन में कोई परेशानी चलती आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ चलती आ रही है, तो वह दुख तकलीफ इस दिन दूर होने वाली है। आज दोस्तों, प्रयास करना कि आप सकारात्मक रह सके, सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ जुड़ सके, क्योंकि मित्रों, नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी
दूसरी ओर यदि आप खुद का छोटा मोटा व्यापार पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो यह समय जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए सही नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों कुछ समय रुककर ठहर कर आगे आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो उस वक्त आप फैसले ले सकते हैं। परंतु यदि आप करना चाहते हैं तो सोच समझकर अभी आप अच्छा फैसला ले सकते हैं। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, अपने बजट के अनुसार खर्च करेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। परंतु यदि आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। भावनात्मक रूप में बहकर दोस्तों आज आप कोई भी फैसला ना ले मित्रों। आज आप देखेंगे कि कुछ लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपसे कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। ऐसे में मित्रों इस दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप भावनाओं में ना बहे, क्योंकि मित्रों आपके सीधेपन का फायदा उठाने के लिए यह दुनिया तैयार खड़ी है। परंतु आपको भी अब चालाक बनकर रहना होगा। घर का वातावरण इस दिन काफी बढ़िया रहेगा, परिजनों के साथ दिन अच्छा गुजरने वाला है। हो सकता है कि आज आप परिजनों के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा पाएं। इसके अलावा दोस्तों घर में किसी छोटे सदस्य की ओर से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। यदि घर के छोटे मुन्ने बच्चों ने कोई परीक्षाओं की तैयारी करी है या फिर किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो दोनों ही जगह उसे सफलता की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। पैसों के मामलों में दोस्तों दिन खर्चीला रह सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जल्दबाजी से देरी भली थोड़ी देर जरूर हो जाए, परंतु फैसला सोच समझ कर ही लीजिएगा। अब दोस्तों आगे वीडियो में उपाय बता जा रहे हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा आनंद आएगा और आपके कई बिगड़े काम भी स्वतः ही बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज को अर्पित होता है। हनुमान जी महाराज की अगर भक्ति आपको प्राप्त करनी है तो राम जी के नाम का जाप आपको दिन रात करना है। अगर किसी से मिल रहे हैं तो हाय हेलो करने की बजाय राम राम कर लीजिए। आपका क्या ही जाएगा, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और सामने वाले के मुख से भी आप राम नाम लिखवा देंगे तो फायदा डबल हो जाएगा। इसी के साथ मंदिर में बैठकर भी आप 108 बार राम नाम का जाप करिए, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा, क्योंकि राम जी से भी बढ़ा है राम जी का नाम और इस नाम को लेने से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है गुरुवार की। दोस्तों गुरुवार के दिन आपको क्या उपाय करना है। गुरुवार के दिन ने के पानी में चुटकी भर या 1 चम्मच हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। ऐसा लगातार 11 गुरुवार करें। नहाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र जपते रहिए जपते रहिए जपते रहिए। हर गुरुवार को काम किया तो भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा। इसीलिए आज आपको बता देते हैं, अगर शनि और राहु ऐसी ग्रह आपकी कुंडलियों में है तो दोस्तों आपको शनि को शांत करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण उपाय करना होगा। जैसे कि दोस्तों भगवान हनुमान चालीसा जी का पाठ करना होगा और भगवान हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और साथ ही हनुमान जी को नारियल अर्पित करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको पीपल के पेड़ में प्रत्येक दिन पानी देना होगा, जिनसे दोस्तों शनि की स्थिति कम होती है। बहती जल में दोस्तों आपको काले तिल, काले उड़द और कुछ महत्वपूर्ण चीज और महत्वपूर्ण वस्त्र, काले रंग की वस्त्र को वहां पर बहती जल में प्रभावित करना पड़ेगा। चाहे दोस्तों छोटा सा ही वस्त्र क्यों ना हो, अगर नए वस्त्र बहती जल में प्रभावित करते हैं तो जीवन में आ रही समस्या खत्म होता है और धन दौलत भी आना प्रारंभ हो जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में। जैसे कि दोस्तों सच्चा प्यार तुम्हें ही हो गया है, अब अच्छे से समझ चुके हैं हम। दोस्तों आपको बता देते हैं, जब किसी को सच्चा प्यार हो जाता है तो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और यह लड़की आज आपसे वतन मोहब्बत करता है, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज यह लड़की तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे
है और तुम्हारे पास आना चाहती है। आप सभी को आज की हमारी इस वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना ना भूलें और अभी तक हमारे इस चैनल को डोट सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को डोट सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपनी जीवन की अहम हिस्सा को दोस्तों आज का दिन आपके लिए प्रति आदर्श और सम्मान बनने के लिए रहेंगे। बड़े का सहयोग आपको भरपूर यात्रा में मिलेगा। किसी प्रेत संबंधित संपत्ति मामलों में आपकी जीत मिलेंगे। आप घर की सरल दोस्तों साजन पर पूरा ध्यान देंगे। आपके अंदर प्रेम व सहयोग बना रहेगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों के साथ में मिलकर परिवार में चली आ रही कहल को दूरा करने के लिए सलाह करना होगा। दोस्तों व्यक्तिगत और विषय पर आपको पूरा सहयोग रहेंगे। घर परिवार के आपके करीब बढ़ेंगे। नौकरी के लिए आपको एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, तभी आप अपने जीवन में दोस्त सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर रहा है, बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा कोडोड अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में दोस्तों सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं उत्तर और पश्चिम रहने वाली है। भाग्यशाली संख्याएं 3 और भाग्यशाली रंग नारंगी रहने वाला है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं रहेगा और चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल सकता है। दोस्तों आइए हम आपको बता देते हैं आज धन दौलत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। आए धन इधर से उधर चला जाता है। इनकी क्या खास मकसद रहते हैं और कौन से उपाय करना चाहिए? दोस्तों जब अपनी कुंडलियों में राहु शनि ऐसे 2 ग्रह अगर रहेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या आते रहेंगे। राहु ग्रह की फितरत है दोस्तों कि आपको बार बार दुख में डालते रहेगा और शनि की फितरत है कि दोस्तों आपके जीवन में अगर धन दौलत आ रहे हैं तो उसे छिनता रहेगा। एक तरफ से शनि दोस्तों न्याय की देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों इस कलयुग में जो व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा ही उसको भरना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए भी बहुत बड़ी तप और तपस्या करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन काल में आ रही हर एक तरह की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों दूध में चावल डालते हैं खीर बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेने से आप सभी का तक्र बन जाएंगे। इसीलिए आपको बताते हैं कि आपकी कुंडलियों में आ रही परेशानियां खत्म होगा ग्रह गोचर के आधार से। जब ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपनी कुंडलियों में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो जीवन में समस्या आते हैं दोस्तों। और वही ग्रह गोचर अगर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन होता है तो जीवन में चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले अपने राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उनसे पहले दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को डोट सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान श्री शनिदेव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री शनिदेव अवश्य लिखें।
क्योंकि भगवान श्री शनिदेव आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारी कष्ट को दूर करने वाला है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनामा रहने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप अपने मन में चली आ रही उलझनों को लेकर परेशान रहेंगे। आप किसी से धन उधार लेने से बचे नहीं तो आपको उन्हें दोस्तों उतारने में समस्या होगी। विद्यार्थियों किसी नई रिसर्च की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको अपने ज्ञान को बढ़ने का भी मौका मिलेगा। आप दोस्तों पार्टनरशिप में कोई काम सोच विचार कर ले, तभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में दोस्तों आज सितारे बता रहा है कि शिक्षा प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपको आज दोस्तों व्यापार में आय के नया स्रोत प्राप्त होगा। बुद्धिमान कुशल से आज आप किसी कठिन कामों को भी सरल बना पाएंगे। आज आपकी वाणी की शुद्ध से लोग प्रभावित होंगे और आपकी मदद भी करेगा। आपको आज कार्य क्षेत्र में विशेष सामान मिलेगा। आज भाग्य दौड़ अधिक हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको आवागस प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले में आप ध्यान रखें, संतान पक्षों की ओर से आपको दोस्तों बहुत बड़ी खुशियां आएगी। आज खुशखबरी भी मिलने वाला है दोस्तों। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आप सभी जो जातक होते हैं इन चीजों में बहुत ही अत्यधिक श्रम करते हैं और ऐसा आपको करने से इस समय बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में कभी दोस्तों फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो उनको लेकर दोस्तों कभी शर्म महसूस आपको नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा जैसा भी हो, हम सभी को तन की ढकने के काम आते हैं। और दोस्तों यह बात जीवन की सच्चाई है कि जिसके जीवन में जिस तरह की स्थिति होती है उसी अनुसार हर कोई कपड़े भी पहनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके जीवन में बुरा स्थिति चल रही है तो उस अनुसार से दोस्तों आप चले, उसी अनुसार से दोस्तों अपने पहनावे पर भी खर्च करें और उनको लेकर कभी आप जीवन में शर्म महसूस न करें। और दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई भी गरीब व्यक्ति जो कि दोस्तों फटे हुए कपड़े पहने हो या फिर उनका स्थिति काफी बुरा हो तो दोस्तों उनका भी आपको मजाक उड़ाने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन एक ऐसी पासा है जिनका पलटने में बिल्कुल ही देर नहीं लगते हैं। तो इस बात का आप जरूर ही ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों बूढ़ी माता पिता आपके जीवन काल में दोस्तों माता पिता अगर बूढ़े तो दोस्तों उनको लेकर कभी जीवन में शर्म बिल्कुल ही न करें किसी भी व्यक्ति के सामने। जी हाँ दोस्तों, माता पिता जीवन में अगर ना हो तो जीवन अंधकार के समान होते हैं और दोस्तों माता पिता तो भगवान के समान होते। आप मंदिर में जाते हैं, अगर आप माता पिता की सेवा घर में अगर नहीं करते हैं तो मंदिर जाना व्यर्थ की बात होता है। यह बात शास्त्रों में भी बताई गई है। तो ऐसे में दोस्तों हम सभी के जीवन में जिस तरह की माता पिता हो उनके सम्मान करने चाहिए और उनको लेकर कभी जीवन में शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यह बात भी आप याद रखना कि जीवन में आप कितना अत्यधिक दुख झेल रहे हैं, यह दोस्तों आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि आप लोगों को कितना अत्यधिक दुख दे रहे हैं यह मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों आज जीवन में आप दुख झेल रहे हैं तो कल आपके जीवन में सुख भी आएंगे। आप जीवन में खुशियों भरा जीवन भी जिएंगे और जो व्यक्ति दुख झेलता है उनके
जीवन में सुख तो आता है, लेकिन जो भी व्यक्ति जीवन में किसी दूसरे को दुख देते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति कभी भी सुखी भरा जीवन नहीं जी सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जीवन में दुख झल रहे हैं तो आपके जीवन की सुख आने का संकेत दे रहा है। लेकिन यह याद जरूर रखें कि अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख देना यह हम सभी मनुष्य की बिल्कुल ही कर्तव्य नहीं है, और ऐसा करने वाली व्यक्ति जीवन काल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से एक दिन सर्वनाश हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण वाला दायक लगा होगा। दोस्तों अब आपके जीवन काल से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए दोस्तों अत्यंत ही लाभवर्धक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जीवन काल में आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों आपकी जिंदगी में मुश्किलें कभी भी नहीं आएंगी, आपकी जिंदगी के लिए हमेशा कम आएंगी यह बातें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। तो दोस्तों हम सभी व्यक्ति को जीवन में लालच से दूर रहने की जरूरत है, और दोस्तों यह सलाह आचार्य चाणक्य ने भी दिए हैं। लालच हम सभी व्यक्ति के सबसे बड़ी अवगुण माना गया है, क्योंकि दोस्तों लालच हम सभी व्यक्ति को किसी भी स्तर तक ले जा सकता है और कुछ भी ऐसा करवा सकता है जिनसे हम सभी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। साथ ही दोस्तों दूसरों की बुराई करने से आपके स्वयं के विचार तो दूषित होते ही हैं, साथ ही दोस्तों आप अपने समय को भी व्यर्थ में गंवाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। हम सभी को इनके बजाय स्वयं की कमियों को देखकर उन्हें सुधार करने की प्रयास करने चाहिए। यह बात हम सभी के लिए अत्यंत ही जरूरी है दोस्तों। साथ ही आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि दोस्तों सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं में बहुत ही बड़ा तपस्वी होता है, क्योंकि शास्त्रों में सत्य को बहुत ही बड़ा तप माना गया है। वहीं जिनका मन ईर्ष्या और द्वेष से दूषित न होकर पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को डोट किसी तीर्थ की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ मन की पवित्रता है, जिनसे व्यक्ति का जीवन मंगल हो जाता है। और दोस्तों आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि हम सभी व्यक्ति को सबसे बड़ा गुण सज्जनता कोडोट माना है। जो व्यक्ति सज्जन है वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सज्जन यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण और जीवन में अच्छी राह पर चलने वाली होते हैं। सज्जन व्यक्ति साथी दोस्तों यह से इंसान की सबसे अच्छा आभूषण है, यानी कि सबसे अच्छा जना है। इसलिए दोस्तों हर शख्स को समाज में वह काम करने चाहिए जो उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हो। इनके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा धन विद्या है। यह ऐसा धन है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकते। इनके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ऐसे में दोस्तों इसे जितना ज्यादा बांटी जाए, हम सभी जितना ही ज्यादा अपनी विद्या को खर्च करेंगे उतना ही अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। साथ ही दोस्तों हम सभी जिस व्यक्ति को डोट समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है, उनके लिए वह कष्ट मृत्यु से भी कहीं ज्यादा कष्ट का होते हैं। तो दोस्तों यह सभी बातें हम सभी के जीवन काल में 100% लागू होते हैं, जिन्हें कि दोस्तों हम सभी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों हम सभी के जीवन काफी आसान हो जाता है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन काल में दोस्तों कुछ चीजों में आपको शर्म नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है। साथ ही इस राशि वाली आपकी कुछ अनोखी कोशिशें रंग लाएंगे जीवन में। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेंगे। साथ ही दोस्तों तुला राशि
वाली विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिनसे परिवार के सदस्यों को भी खुशी महसूस होगी। आपको अपना रुका हुआ धन भी मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही दोस्तों, तुला राशि वालों, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने के चलते परिवार के सदस्य भी आपसे नाखुश रहेंगे और परिवार का माहौल गर्मा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा किए गए खर्चे सिरदर्द बन सकते हैं, जिन पर आपको लगाम लगाने होंगे। जीवन साथी के सहयोग से किसी नए काम में भी दोस्तों आप हाथ आजमा सकते हैं, जिसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे। प्रेम जीवन जी रहे जातक आज अपने पार्टनर के संग किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें, सवेरे सवेरे इस औरत से आपका मिलाप होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा इस औरत का साथ। तो आइए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, तो पूरी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आप खासकर अगले 48 घंटे में जैसे ही सुबह सवेरे के समय में अपने घर से कहीं दूर जाएंगे जॉगिंग करने या फिर टहलने जाओगे, तो उस दौरान दोस्तों इस औरत से आपका संपर्क होने की संभावना है। यह औरत आपसे प्यार कर बैठेंगे, आपको काफी गहराई से देखेगी। इनके चेहरे पर आपको तेज चमक दिखाई देंगे और यह औरत आपके आसपास या करीब होंगे तो और भी ज्यादा आपके करीब गाना चाहेंगे। आप भी अचानक से पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाओगे कि औरत आपके प्रति इतना आकर्षित क्यों हो रही है। लेकिन फिर दोस्तों, आपको भी इनके प्यार समझ में आ जाएंगे और आप दोनों में वहां पर कुछ देर बातें भी हो सकती हैं और फिर आप दोनों में प्यार की रिश्ता जुड़ सकती है। और दोस्तों, आप दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आओगे, जिनके चलते उनसे आपका प्रेम मिलाप होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, तो उस महिला के नाम का पहले लेटर अंग्रेजी के BHPSN 4 लेटर में से हो सकता है, जिन्हें कि दोस्तों आप पहचान सकते हैं और इनसे आपका प्रेम मिलाप इस समय होंगे। तो दोस्तों, जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को डोट मिलेंगे। जीवन में दोस्तों प्यार का वेम था, सुख आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, खासकर तो दोस्तों आप इस सूरत के साथ में जुड़ जड़ तो बड़े ही ध्यान के साथ में जुड़ना है, क्योंकि दोस्तों इनके संग जुड़ेंगे तो दोस्तों यह औरत आपसे जल्दी अलग होना नहीं चाहेंगी, प्यार के रिश्ते में लंबे समय तक जुड़ना चाहेंगे और जिनकी वजह से दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है तो आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप एक विवाहित जातक है तो फिर दोस्तों आपके लिए शानदार समय हो सकते हैं। लेकिन आपको भी इसमें काफी ध्यान रखकर इनके साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सारी बातों को डोट काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो और सबसे बड़ा संकेत आपके लिए यह रहेगा कि जब आप मंदिर जाएं और मंदिर में ईश्वर के दर्शन करते समय आपको देखते देखते ही मूर्ति से कोई फूल वगैरह नीचे गिर जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। वीडियो में बनी रहे, हम आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेमी का नाम क्या है और आपकी उससे मुलाकात कब और कैसे होने वाली है। मित्रों, आज के इस दौर में जहां लोग हर पल प्रेम के मायने बदल देते हैं और रोज किसी ना किसी व्यक्ति से प्रेम में पड़ने का झूठा दिखावा करते हैं, वही आपका
स्वभाव आपके मन में आपके सच्चे प्रेम की तलाश हमेशा बनी रहती है। आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि ईश्वर ने जरूर किसी ना किसी को बनाया है आपके लिए और आपकी एक दिन मुलाकात उसे अवश्य होगी। अब वह समय आने वाला है जब आपके मनचाहे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले 48 घंटे के भीतर भीतर आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने जा रही है और आपके सच्चे प्रेमी की आपसे मुलाकात किसी भीड़ भाड़ भरे स्थान पर ही होगी, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कोई मंदिर वगैरह है। जी हाँ मित्रों, जब आपकी सच्ची प्रेम से मुलाकात होगी तो आपको तुरंत इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह वही इंसान है जो सिर्फ आपके लिए बना है और उस इंसान का भी आकर्षण आपके प्रति बहुत अधिक होगा। ऊर्जा है, जब यह ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है तो तुरंत आकर्षित हो जाती है। यहाँ शब्दों का कोई मोल नहीं, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। प्रेम एक पवित्र रक्त प्रवाह के समान चलता है और एक दूसरे को अपने आप आकर्षित कर लेता है और ढूंढ लेता है। मैं तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो आपको आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी यदि आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात नहीं होती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है। हमारे जीवन में कई प्रकार के दोष कार्य करते रहते हैं, जैसे पितृ दोष, दोष मातृ दोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष वगैरह वगैरह। इनमें से किसी भी प्रकार का एक दोष आपके ऊपर लगा है तो हो सकता है कि ग्रहों की चाल का प्रभाव भी आपके ऊपर ना पड़े। तो हम आपको बताएं कि ऐसे किसी दोष से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। इन उपायों को करने से आपके जीवन के दोष समाप्त हो जाएंगे और आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेम से हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता दें कि आपको नाग और नागिन का एक जोड़ा लेना है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध और जल से अभिषेक करते हुए नाग और नागिन के जोड़े को भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आपके सच्चे प्रेम की तलाश यही समाप्त हो जाएगी। कुछ ही समय में यह उपाय अपना असर दिखाएगा और आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेम से हो जाएगी। मित्रों, आपका स्वभाव बहुत ही सुंदर है। आप बहुत ही मासूम स्वभाव के इंसान हैं, जबकि आप अपने जीवन में थोड़ी बहुत सफलताएं हासिल भी करते हैं, तो आप खुशी के मारे उनका बखान है अपने चाहने वालों से करने लगते हैं। और यही आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप जैसे ही अपनी सफलता के बारे में लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं तो लोगों के मन की बुरी भावनाएं आपकी सफलता को तुरंत वही रोक देती है और देखते ही देखते आपकी सफलता में बदल जाती है। आपको अपनी इस स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। इस आदत को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आप सफलता का स्वाद नहीं चल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव का समय है। इस समय आपको अपने जीवन में बहुत सतर्क रहना है। इस समय आपको दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेना है। लोग आपको चलने का हर वक्त प्रयास करते रहते हैं। आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। लोग आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तरह तरह से आपको बातों में फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। जी हम भी तो आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आएंगे आपकी मेहनत है और आपके लगातार प्रयास का परिणाम होंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता
को जगह नहीं देनी है। हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको दूर रहना है। ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, इन लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आप जब तक नेगेटिविटी से दूर नहीं होंगे, आपके जीवन में ऑब्जेक्टिव ऊर्जा का कभी प्रवेश नहीं होगा। आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई हैं। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार की चल रही है कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। आपकी मेहनत, आपके प्रयास अब कामयाब होने जा रहे हैं। मित्र, हम आपको बताएंगे कि वह कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास ही है। बहुत जल्द आपकी ओर से मुलाकात होने वाली है। यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है, इसे ध्यान से सुने। पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे जाए तो समझ लो कि आपका सच्चा प्रेमी है अब आपके भी नजदीक आने वाला है। आपका सच्चा प्यार अब आपको मिलने जा रहा है। यदि आपको मूर्ख या फिर हंस का जोड़ा भी देखने को मिल जाए, चाहे इनकी तस्वीर ही क्यों ना आपको देखने को मिल जाए, एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, कहीं लंबी यात्रा के दौरान यदि आपको कोई जानवर या फिर अच्छी प्रेम प्रलाप करती हुई दिखाई दे जाए, तब भी आपके लिए यह बहुत मजबूत संकेत है कि आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेम से होने जा रही है। अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय अनुसार बदलाव लाएं। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपके स्वयं का उतावलापन और गुस्सा ही है। आज मामा पक्ष से कुछ बात विवाद होने की आशंका बन रही है। विद्यार्थी तथा युवा दोस्तों के साथ व्यर्थ घूमने फिरने में अपना समय नष्ट ना करें। साथ ही कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस संबंधी नए प्रोजेक्ट में मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिल पाएंगे। साथियों और कर्मचारियों से संबंध मधुर रखें। नौकरी पेशा लोग अपने दस्तावेज बहुत संभाल कर रखें। कार्य क्षेत्र में किसी काम को कल पर ना टाल कर सही समय पर काम शुरू करने की कोशिश करें। अंदरूनी व्यवस्था बनी रहेगी और इनकम भी बढ़ेगी। स्टाफ और कर्मचारियों का भी सहयोग व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक उत्तम बनाएगा। बिजनेस में अपनी योजनाओं पर पूरी तरह काम करने में रुकावटें आ सकती हैं। यह समय शांतिपूर्ण तरीके से ही बिताएं। सहकर्मियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। ऑफिस में किसी अनचाही जगह पर काम करने का ऑन ऑर्डर मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी काम पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें। आज सभी व्यावसायिक काम सुचारू रूप से होते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।
दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।